वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला अनु वर्ड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है रिलेशन, हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेशन। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है, इनकी हेल्प से हम लोग समझते हैं ओके कि रिलेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए ए इज़ अ सन ऑफ बी। ओके, ए इज़ अ सन ऑफ बी, तो यहाँ पर ए का बी के साथ रिलेशन क्या है, सन का। ओके, तो ये रिलेशन बन गया इज़ अ सन ऑफ। ओके, तो ए का बी के साथ सन का रिलेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, यानी दिल्ली का इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है, ये कैपिटल है इंडिया की। ओके, तो ये कैपिटल क्या हो गया, ये रिलेशन बन गया जो कि दिल्ली और इंडिया को रिलेट कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल आप देखें, x इज़ लेस देन y। ओके, देखिए x का y के साथ रिलेशन कैसा है कि x y के y क्या है, x y से लेस देन है, यानी कि x कुछ भी हो सकता है, 1 2 ले सकते हैं। ओके, 1 इज़ लेस देन 2। ओके, यानी कि x के साथ y का रिलेशन क्या है, लेस देन का है। ओके, तो ये लेस देन क्या हो गया, रिलेशन हो गया जो x और y को रिलेट कर रहा है। फोर एग्जाम्पल में देखें, x इज़ अ मेंबर ऑफ y ग्रुप। ओके, y एक ग्रुप है जिसका मेंबर x है, तो x का y के साथ रिलेशन कैसा है कि ये एक मेंबर है। ओके, यानी x इज़ अ मेंबर ऑफ y ग्रुप। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गई होगी। सो इन सिंपल वर्ड्स we can say that the relation means an association of two objects. That means the word relation implies a correspondence of two objects, two person, two ideas etc. according to some property possessed by them. Okay, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, उनकी जो रिलेशन होगी ओके वो एक दूसरे से तभी रिलेट करेगा जब वो कुछ प्रॉपर्टी पोसेस करेगा आपस में। तो ये तो बातें हो गई जनरल रिलेशन की जो आप लोगों को भी पहले से पता था। ओके, बट इन मैथमेटिक्स द वर्ड रिलेशन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। मैथमेटिक्स में जो रिलेशन है वो उसका डिफरेंट मीनिंग है, उसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में रिलेशन के टर्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक सेट लिया ए बी सी। ओके, एक सेट लिया बी 1 2 3। ओके, यहाँ पर देखिए रिलेशन के टर्म को समझने के लिए मैथमेटिक्स में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, आप लोगों ने सेट चैप्टर में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी करके। ओके, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। ओके, तो टोटल जो होगा ए क्रॉस बी का ये प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 3 × 3 कर देते तो टोटल आपका 9 एलिमेंट इसमें होंगे। ओके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जो भी रिलेशन हमारा होगा, ओके जो भी रिलेशन हमारा होगा, यानी रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए टू बी, वो हमेशा क्या होगा, रिलेशन इज़ ऑलवेज इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इस एग्जाम्पल में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस बी है, तो रिलेशन जो भी होगा हमारा वो क्या होगा, वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे। ओके, यानी कि देखिए रिलेशन अब क्या क्या हो सकता है, रिलेशन आपका देखिए A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही टोटल रिलेशन कितने हो गए, नंबर ऑफ रिलेशन, हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। देखिए एक तो A1 सिंगल बनेगा, ओके A1 A2 भी बन सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखिए नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे। ओके, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, 2 की पावर m × n का यूज़ करते हैं। ओके, 2 की पावर m × n का, वेयर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, m क्या है, a में कितने एलिमेंट है आपके a b c, m उसको डिनोट करेगा, n किसको डिनोट करेगा, n विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। ओके, आपका सेट b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n उसको डिनोट करेगा। यहाँ पर देखिए 3 और 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, तो यहाँ से आप लोग देखें तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 × 3, 2 की पावर 9 हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 9 होंगे, और यही हमारा क्या दे देगा, यही हमें बताएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। ओके, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे आपके 2 की पावर 9।
चलिए देख लेते हैं क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। जैसे हम लोग मान सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए A1, ओके, सिर्फ ये बन सकता है। और क्या रिलेशन बन सकता है, R2 इज इक्वल्स टू A2, ओके। और क्या रिलेशन बन सकता है, R3 इज इक्वल्स टू A3, ओके। और क्या रिलेशन बन सकता है, R4 मान लेते हैं जिसमें A1 भी आ गया और A2 भी आ गया और A3 भी आ गया, ओके। तो ऐसे ही आप टोटल 2 की पावर 9 नंबर ऑफ रिलेशन इससे बना सकते हैं। आई होप आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है रिलेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए एक सेट आपको गिवन है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ओके। सपोज एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है जो कि A टू A में, ओके, A टू A में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका A क्रॉस A का, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ओके, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ओके। टोटल इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और A क्रॉस A का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 क्रॉस 3 9 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें 9 होंगे। तो 1 1 1 2 1 3 हो गया। और क्या हो सकता है, देखिए 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, ओके, 2 3 हो सकता है। ऐसे ही आपका 3 1 हो सकता है, ओके, 3 2 हो सकता है और 3 3 हो सकता है, ओके। तो टोटल कितने मिल गए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑर्डर पेयर आपको मिल गए। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिलेशन हो सकता है A क्रॉस A में, ओके। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए इसकी बात करें, इसको हम लोग X कंपोनेंट ले लें, इसको हम लोग Y कंपोनेंट ले लें, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 1 एक रिलेशन हमें मिलेगी, R1 हम लोग ले लेते हैं, 1 1 2 2, जिसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 1 1 2 2 और 3 3 हो सकता है, ओके। यानी ये किसका केस बन गया, ये x इज इक्वल्स टू वाई, ओके। x इज इक्वल्स टू वाई का एक रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है आपकी। तो ये तो बात होगी पहले रिलेशन की जो कि हमें यहाँ से मिल सकती है। चलिए और क्या रिलेशन हो सकती है उसकी अगर बात करें हम लोग सेकेंड, ओके। देखिए x इज इक्वल्स टू वाई हो सकता है, यहाँ पर x वाला कंपोनेंट y वाले कंपोनेंट के इक्वल हो सकता है, ओके। अब देखिए x इज लेस देन वाई भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, रिलेशन जो सेकेंड हमारी बनेगी वो क्या बन सकती है, देखिए 1 2 डैट इज़ 1 2, ओके। इस केस में देखिए x y से लेस देन है। और क्या हो सकता है, 1 3 इस रिलेशन में आएगा। और क्या आ जाएगा इसमें, 2 3 आपका आ जाएगा, ओके, 2 3 आपका आ जाएगा। और क्या आ सकता है इसमें, बस 2 3। तो ये 3 इसमें एलिमेंट आएंगे इस वाली रिलेशन में। ये एक्स इज लेस देन वाई का केस हो गया। देखिए दो रिलेशन हमने फाइंड आउट कर ली, ओके। अब देखिए थर्ड क्या हो सकती है, देखिए जैसे एक्स इज लेस देन वाई हुआ ऐसे ही एक्स इज ग्रेटर देन वाई की रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। उसको हम लोग 3 बोल देंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 3 में आपका आ जाएगा 2 1, ओके। यहाँ पर देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। और क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 1 आ जाएगा आपका, ओके। और आपका 3 2 आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई के केस में आपकी रिलेशन R3 जो बनी 2 1 3 1 और 3 2 बनी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से पहली रिलेशन ये फाइंड आउट कर ली, दूसरी रिलेशन ये बना ली और तीसरी रिलेशन ये बना ली। ऐसे ही आप भी काफ़ी सारे रिलेशन बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बन सकती है, ओके। हम लोगों ने डिस्कस किया एक फॉर्मूला अभी, ओके, कि जब भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात होगी तो 2 की पावर क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर m इंटू एन का फॉर्मूला डिस्कस किया, ओके, वेयर m बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ सेट a एंड n बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ सेट b। अब यहाँ पर देखिए a क्रॉस a ही में चल रहे हैं, तो a में और a में, ओके, दोनों में एलिमेंट बराबर बराबर यानी 3 इंटू 3 कर देंगे तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसमें क्या मिल सकती है हमें, 2 की पावर 9 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मैंने रिलेशन बनाई, यहाँ से सिंपली और इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि क्या है रिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अभी जो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट की उन्हीं की हेल्प से, ओके, हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर R1 ये आया था, R2 ये आया था और R3 ये आया था हमारा, ओके। ये 3 रिलेशन हमने अभी फाइंड आउट की, ओके, इस तीनों केस में। चलिए अब इनको हम लोग देख लेते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर A टू A का रिलेशन यहाँ पर, ओके, A टू A का रिलेशन है यहाँ पर, ओके। तो देखिए फर्स्ट वाले रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 यानी 1 रिलेट हो रहा है 1 से, ओके। तो एरो डायग्राम आप ऐसे बना देंगे 2 2 से और 3 3 से, सिंपल।
सेकंड केस में क्या है 1 2, तो 1 2 से रिलेट हो रहा है, 1 3 से रिलेट हो रहा है, ओके, और 2 3 से रिलेट हो रहा है, ओके। तो ये इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। इस केस में देख लीजिए थर्ड रिलेशन में 2 1 से रिलेट हो रहा है तो 2 ये हो गया, 3 1 से रिलेट हो रहा है तो 3 1, 3 2 से रिलेट हो रहा है तो यानी 3 2 से रिलेट हो गया। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का। आई होप आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ओके। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक सेट ए और एक सेट बी, ए बी सी डी और बी सेट 1 2 3 4, ओके। तो एक रिलेशन मैंने यहाँ पर बनाई, ओके, रिलेशन ए टू बी में A1 B2 C3। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, तो टोटल कितनी नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से बन सकती है 16। उसी 16 में से कुछ कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ओके। तो देखिए इसको मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ड्रॉ कर लिया है, A B C D, ओके। सेट ए को, ये हमारा सेट ए था, ओके, 1 2 3 4 ये हमारा सेट बी था, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखी A1, तो ए के साथ 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, बी 2 के साथ रिलेशन यहाँ पर बना रहा है, सी यहाँ पर 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, ओके। तो चलिए इस ऑर्डर्ड पेयर में ये x और ये अगर y है हमारा, तो ये पूरा पूरा हमारा x और y इसको हमने ले लिया, ओके। ये पूरा x हो गया और ये y हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम लोग इस फिगर के हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर A 1 के साथ बना रहा, B 2 के साथ रिलेशन बना रहा, C 3 के साथ रिलेशन बना रहा। तो ये x वाले में, ओके, ये x वाले में जो भी हमारा यहाँ पर होगा, जो भी एलिमेंट होंगे ये अगर किसी न किसी से रिलेशन बना रहे होंगे, ओके, तो वही हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे, वही हमारे डोमेन होंगे। यानी यहाँ पर डोमेन जो होगा हमारा, देखिए इस वाले में ए बी सी, ओके, डोमेन क्या हो गया यहाँ पर ए बी सी हो गया। यहाँ पर देखिए डी छूट जा रहा है आपका, ए बी सी में से ए बी सी तो ऑर्डर पेयर बना ले रहा है बी के साथ, बट डी छूट जा रहा है, तो ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ऐसे ही रेंज की अगर बात करें तो रेंज वाले में यहाँ पर वाई वाले में देखेंगे, वाई वाले में जो भी एलिमेंट हो गए यहाँ पर देखिए 1 2 3 जो भी ऑर्डर पेयर बना रहे होंगे ए के साथ, ओके, रिलेशन में, उससे हम बोलेंगे रेंज, यानी 1 2 3 रेंज में आ जाएगा आपका। तो देखिए को डोमेन में क्या आएगा, ओके, को डोमेन में क्या आएगा आपके, देखिए को डोमेन में आपका क्या आएगा उसको देख लेते हैं। देखिए को डोमेन जो होगा आपका, ये पूरा का पूरा वाई वाला कंपोनेंट जो भी होगा, यानी y का एलिमेंट जो भी होगा, y में जो भी आएगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा। यानी इसमें देखिए आप 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, जबकि 4 ए के किसी भी रिलेशन नहीं बना रहा है, ओके, कैसा भी रिलेशन ए के साथ 4 नहीं बना रहा है, यहाँ पर 4 छूट गया है, लेकिन फिर भी कोडोमेन में हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा सेट लिखेंगे। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट पूरा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका कोडोमेन हो जाएगा। यानी बी वाला पूरा सेट आपका क्या हो जाएगा, यही आपका कोडोमेन हो जाएगा। आई होप आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर इनवर्स रिलेशन, ओके। इनवर्स रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक सेट ए मैंने लिया, एक सेट बी लिया, ए बी सी और 1 2 3, और यहाँ पर एक रिलेशन बनाई ए टू बी में A1 B2 और C3। अब हमें सपोज फाइंड आउट करना है कि इनवर्स रिलेशन क्या होगा। देखिए रिलेशन ये है, इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, x और y वाले जो कंपोनेंट है उनको आपको रिवर्स कर देना। यानी यहाँ पर जो इनवर्स रिलेशन आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 1a 2b 3c, ओके। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, x और y के कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया है, तो आपका इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट हो गया। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए इनवर्स ऑफ अ इनवर्स रिलेशन, ओके, इनवर्स ऑफ अ इनवर्स रिलेशन सपोज हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, आर इनवर्स, ओके, ये इनवर्स रिलेशन था, अब इसी का हमें क्या करना है, इनवर्स कर देना है। तो इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन जब भी आप करेंगे तो आपको जो आपकी गिवन रिलेशन थी वही रिलेशन आपको मिल जाएगी, ओके। यानी इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने क्या निकाला, अभी इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट कर ली, 1a 2b 3c। अब इसी का आप फिर क्या कर दीजिए, अगर इनवर्स कर दें, ओके, यानी इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन कर दें तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, A1 B2 और 3c, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही देखिए R हो जाएगा, A1 B2 और C3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। कितने टाइप की रिलेशन होती है, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस। ओके, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगी जब ये तीनों केस फुलफिल होगा। ओके, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, जब तीनों की तीनों होंगी तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ओके, क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कहने का मतलब जो भी सेट हो गया, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। देखिए 1 2 और 3। ओके, तो मान लेते मैंने ए का रिलेशन यहाँ पर बनाया 1 1 2 2 3 3। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 है। ओके, और यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ 1 1 2 2 3 3। ओके, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। बी, यहाँ पर एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4। इस केस में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर 4 एलिमेंट है। ओके, यहाँ पर बी का रिलेशन मैंने यहाँ पर बनाया है 1 1 2 2 3 3। ओके, 1 2 2 1 1 3 1 4। अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ओके एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, ओके जो भी गिवन सेट होगा, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी खुद के रिलेटेड होना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पर देखिए 1 1 और 2 2 और 3 3 है, यहाँ पर देखिए 4 नहीं है। ओके, इस रिलेशन में 4 नहीं है, 4 भी होना चाहिए। ओके, 1 1 2 2 3 3 है, 4 नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, और भी हो सकते हैं यहाँ पर रिलेशन 1 2 2 1 1 3 1 4, और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने हैं? 4 हैं। ओके, तो बी क्रॉस बी करके निकाल सकते हैं हम लोग, 4 क्रॉस 4 करेंगे 16 आएगा। ओके, तो और भी हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी है होने के लिए। ओके, ये आपके चारों के चारे होना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4। इस केस में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए। ओके, उससे ज़्यादा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए 4 4 आपका 4 4 का ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, 4 4 का आपका ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। तो जब 4 4 का ऑर्डर पेयर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी एलिमेंट डज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, आर रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ एक्स एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर। ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी सेट ए। तो ये आपकी कंडीशन बन गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेट मैंने लिया ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। ओके, और एक रिलेशन यहाँ पर बनाई ए की, ए बी सी सी और सी बी। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए जो भी आप एलिमेंट होंगे इस सेट में, मान लेते हैं ए बी, अगर सिर्फ ए बी होते हैं ओके, तो रिलेशन में आप देखते हैं ए बी के साथ इसको आप रिवर्स कर दे तो बी ए लिख सकते हैं। ओके, ए बी ए दोनों होना चाहिए रिलेशन में, तो हम लोग बोलेंगे उसे सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखिए तो ए बी सी 3 एलिमेंट है। देखिए ए बी के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। ओके, अगर ए बी के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है तो बी ए के साथ भी इसी रिलेशन में बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी ए भी है। ओके, यानी ये दोनों बना रहा है। तो देखिए अब बी और सी का भी चेक करेंगे तो बी सी। ओके, बी सी बना रहा है तो सी ए भी बनाना चाहिए। तो बी सी यहाँ पर बना रहा है, सी ए बी सी बना रहा है तो सी बी बनाना चाहिए, सी बी यहाँ पर बना रहा है तो बी सी और सी बी भी यहाँ पर देखिए। ओके, अब देख लेते हैं ए और सी का, ए सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए सी है। ओके, ए सी अगर होगा तो सी ए भी होना चाहिए, सी ए भी है इसमें। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिलेशन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज डैट वाई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। यानी यहाँ पर देखिए ए बी अगर होगा जो कि रिलेशन का सेट होगा तो आपका बी ए बी होना चाहिए सेट का रिलेशन का। ओके, वेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। ओके, एक्स वाई सेट के एलिमेंट होना चाहिए। आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गई होगी। चलिए ट्रांसिटिव रिलेशन भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक सेट ए लिया मैंने 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर एक रिलेशन बनाया मैंने सेट ए का 1 2 2 3 और 1 3। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इसको ट्रांसिटिव कब बोलेंगे। देखिए जब भी सेट का जो एलिमेंट होगा 1 2। ओके, यहाँ पर देखिए 1 2 अगर ऑर्डर पेयर में ले ले 1 2, अगर ये रिलेशन का ही एक ऑर्डर पेयर है 1 2। ओके, और अगर हम बात कर ले 2 3 भी, 2 3 भी क्या है? रिलेशन का ही एक सेट है। ओके,
1 2 और 2 3, ओके 1 2 2 3 अगर है तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का 1 3 भी क्या होना चाहिए, इसी रिलेशन के सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते चलिए 1 2 है आपका, ओके 2 3 भी है आपका, तो 1 2 2 3 अगर है, 1 2 2 3 अगर है तो 1 और 3 भी आपका एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन का। तो देखिए 1 3 भी है, ओके, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ये रिलेशन ट्रांसिटिव है, ओके, ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन आर इज़ ट्रांसिटिव, ओके, रिलेशन आर इज़ ट्रांसिटिव इफ़, ओके, एक्स वाई is an element of R and YZ is an element of R, so X and Z must be an element of R, okay, if XY is an element of R and YZ is an element of R then X and Z must also be an element of R, okay, अगर XY R का एलिमेंट है, ओके, YZ भी R का एलिमेंट है तो X और Z भी क्या होना चाहिए, आपका R का एलिमेंट होना चाहिए ट्रांसिटिव रिलेशन होने के लिए, ओके, तो ये कंडीशन बन गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा, यानी तीनों की तीनों रिलेशन इसमें होगी, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। चलिए एग्जाम्पल से इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है A = 1 2 3 सेट में, ओके, एक रिलेशन यहाँ पर मैंने बनाई, ओके, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो टोटल 9 नंबर ऑफ रिलेशन बन सकती है, ओके। तो देखिए 1 2 तो मैंने एक ही रिलेशन में सारे को लिख लिया है, पूरे ऑर्डर पेयर को, ओके, 1 2 1 1 2 2 3 3, ओके, 1 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 1। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें अगर कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट है 1 2 3, ओके। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट होगा, ओके, वो क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए इटसेल्फ से, यानी 1 1 है इसमें, 2 2 है इसमें, 3 3 भी इसमें है, तो यानी ये क्या होगी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई, ये चेक हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, ओके, सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लेते हैं। चलिए सिमेट्रिक होने के लिए देखिए, सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन कहती है अगर 1 2 3 है तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है, ओके, तो ये तो हो गया। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 भी है। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 3 है आपका तो 3 1 भी आपका है। तो ये क्या चेक हो गया, ये आपका चेक हो गया कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। चलिए ट्रांसिटिव को चेक कर लेते हैं, ओके, ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। देखिए ट्रांसिटिव के लिए क्या था, ट्रांसिटिव के लिए ये कंडीशन थी कि 1 2 3 अगर ये एलिमेंट है, ओके, तो देखिए 1 2 है और 2 3 है, यानी देखिए 1 2 है और 2 3 है। अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए ऑर्डर पेयर में, तो देखिए आपका 1 3 ये है ऑर्डर पेयर में, ओके। यानी ये क्या पता चल गया कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव भी है, यानी कि ये तीनों के तीनों है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो ऐसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए एस इज इक्वल्स टू एक सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5, ओके, और इस सेट की एक रिलेशन आपको गिवन है x, y सच डैट x + y इज लेस देन 6, ओके। तो ये देखिए ये रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो क्वेश्चन किसी पे भी बन सकता है, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म पे भी और रोस्टर फॉर्म पे भी, ओके। तो देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन हमें है कि वो रिलेशन फाइंड आउट करना है, ओके, रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है रोस्टर फॉर्म में, ओके। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और ये कंडीशन एक गिवन है, ये एक कंडीशन गिवन है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए वही दो यहाँ पर पेयर में ऑर्डर पेयर होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए और x और y जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो सेट के अंदर ही का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है क्योंकि 1 + 1 करने पर 2 आएगा, 2 लेस देन 6 होगा, तो ये कंडीशन फुलफिल कर दी। ऐसे ही 2 1 का पहले लेकर चेक करते हैं, ओके, तो 1 1 हो गया और 1 2 हो सकता है, 1 2 भी हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 6 है, ओके। ऐसे ही 1 3 भी हो जाएगा, ऐसे ही आपका 1 4 भी हो जाएगा, ओके। 1 4 आपका 5 आएगा, 5 लेस देन 6 है। तो अब हम लोग 1 5 नहीं करेंगे क्योंकि 1 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो क्या करेंगे 1 4 तक जाएंगे। अब हम लोग 2 का लेके चलेंगे, ओके।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 1 होगा, 2 + 1 3 होगा, 3 < 6 है। ऐसे ही आपका क्या होगा, 2 2 भी होगा, ओके, 2 3 भी होगा, ओके, 2 4 नहीं होगा क्योंकि 6 आ जाएगा। अब 3 का लेकर चेक करते हैं तो 3 1 होगा, ओके। ऐसे ही 3 2 होगा आपका, 3 3 नहीं होगा, 6 आ जाएगा। अब 4 का लेकर चलते हैं तो 4 1 होगा आपका, ओके, 4 2 नहीं होगा। ऐसे ही 5 का नहीं लेंगे क्योंकि 5 का लेंगे तो 6 के इक्वल या उससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग यहीं तक लेंगे। यानी हमें ये पता चला कि जो भी रिलेशन होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो रिलेशन हमें गिवन है कंडीशन में, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 4 1, ये ऑर्डर पेयर होंगे इस रिलेशन में, ओके। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा, ओके। अब देखिए हमें डोमेन निकालना है, तो ठीक है। तो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, डोमेन हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी निकाल सकते हैं और रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट रिलेशन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारा एक्स का कंपोनेंट होगा, यहाँ पर जो भी हमारा एक्स का कंपोनेंट होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा डोमेन ऑफ रिलेशन, ओके। जो भी हमारा एक्स का कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट इन रिलेशन आर, ओके। क्योंकि जब भी रिलेशन आर हम लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, यही हमारा है डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ओके। तो डोमेन आप निकाल लेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, तो डोमेन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ओके। तो सेट में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स जो भी रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही टाइम लिखते हैं, तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया आपका, 2 के बाद 3 और 4, तो 1 2 3 4 आपका क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज की अगर बात करें, देखिए रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होगी, रेंज जो होता है आपका वाई का कॉम्पोनेंट होता है, तो रेंज की बात करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, रेंज की बात करेंगे तो हम लोग वाई का कॉम्पोनेंट लेंगे यहाँ पर, ओके। वाई का कॉम्पोनेंट लेंगे वही हमें क्या दे देगा, रेंज की वैल्यू दे देगा। तो वाई का कॉम्पोनेंट हम लोग अगर इसमें देखें इस रिलेशन में, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। तो कहाँ तक गया, 4 तक गया। तो क्या हो जाएगा, रेंज की जो वैल्यू होगी आपकी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 2 3 4 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब आपको आर इन्वर्स निकालना है, ओके, यानी इन्वर्स रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकें उसका रिवर्स कर देंगे, तो 1 1 का रिवर्स ऑलवेज 1 1 ही होगा, ओके। यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 1 3 है आपका तो 3 1 हो जाएगा, 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, बस सबको आपको रिवर्स कर देना है, ओके। 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 1 है तो ये 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ओके। तो डोमेन और रेंज हम लोग रिलेशन से डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि जो भी रिलेशन में एक्स का कॉम्पोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो डोमेन होगा, और जो वाई का कॉम्पोनेंट होगा वो हमारा रेंज होगा। अगर को डोमेन आता तो जो बी का सेट होता, ओके, यहाँ पर तो एग्जाम्पल में नहीं दिया है ए बी का सेट, तो जो बी का सेट होगा यानी एक वाई वाले कंपोनेंट का जो भी पूरा का पूरा होल सेट होता वो आपका कोडोमेन हो जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट पे आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा।